चलो इतनी सावधानियां रखने के बावजूद भी सपोज आपको लगता है कि आपको शायद कोरोना इधर हो गया है या शायद हो सकता है, तो क्या करें? जब भी आपको लगता है कि शायद आपको कोरोना है, तो आप अपने आप को पूछिए कि क्या आपको कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं? लक्षण के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फीवर। अगर आपको एक भी एपिसोड हुआ है फीवर का, तो डेफिनेटली आप फीवर या टेम्परेचर को नोट कीजिए और आप कहीं पे मेंशन कीजिए, नोट डाउन कीजिए कितना टेम्परेचर है। प्लस उसको 24 आवर्स 48 आवर्स के लिए साइकिल में नोट कीजिए, एवरी 6 आवर आप टेम्परेचर लीजिए कि आपका पैटर्न क्या है टेम्परेचर का। तो उससे आपको पता चलेगा वास्तव में आपको फीवर है। या किसी को खांसी हो सकती है, या किसी को श्वास में तकलीफ हो सकती है, या किसी को बॉडी एक या सिर में ज़्यादा दर्द होना या बॉडी एक होना, ये भी एक कोरोना का लक्षण है। या स्वाद में चेंज या कोई भी चीज़ का टेस्ट नहीं आना, किसी को लूज मोशन हुआ, डायरिया भी हो सकता है। तो आप अपने सिम्टम को पहचाने, क्या आप में किसी ये कोई भी लक्षण है, इसका मतलब आपको कोरोना शायद हो सकता है। अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आपको पूछना है कि क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है आपके घर पे या आपके आस पड़ोस में या आपके ऑफिस में जिसको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। अगर ऐसे लोगों के आप संपर्क में आए हैं तो डेफिनेटली ये आपको कोरोना होने की संभावना होती है। तीसरा है, अगर आपको कुछ भी लक्षण नहीं है, ना तो आपको सिम्टम है, ना आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के या कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनफैक्ट कोई भी जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपको सिम्टम हो तो आप जरूर से जांच करवाएं, या आप किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए तो जरूर से आपको जांच करवानी चाहिए उसको कंफर्म करने के लिए। अब सवाल ये आता है जांच कौन सी करवाएं। आप देखते हैं एक जांच होती है जिसको बोलते हैं RT-PCR जांच, वो कोरोना के लिए एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। RT-PCR जांच की एक लिमिटेशन है। RT-PCR जांच की ट्रू पॉजिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी 70 से 75% है। मतलब आप वो जांच करवाएंगे तो 70 से 75% चांसेस है कि आपकी रिपोर्ट में कोरोना है या नहीं पता चल जाएगा। बट स्टिल 25 to 30% लोगों में फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव मतलब कि आपको कोरोना है लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। और उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण जैसे हो सकते हैं कि आपने जब जांच करवाई तो आपकी सैंपलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, या आपकी कोरोना वायरस का जो वायरल लोड है वो बॉडी में इतना नहीं है कि जो उस जांच से उसमें पकड़ में आ जाए, या फिर आपकी जो डिजीज है या कोरोना की डिजीज है वो भी इनिशियल स्टेज में, उसकी वजह से वायरल बराबर पकड़ में नहीं है। तो इसलिए फॉल्स नेगेटिविटी के चांसेस भी 25 to 30% है। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम है, अगर आपको कोरोना की जांच नेगेटिव आई है तो आपको रिपीट करवाइए 3 दिन बाद में सैंपल को, तो उससे आपको कोरोना पकड़ में आ सकता है। एक थर्ड इम्पोर्टेंट जांच है, उसको हम बोलते हैं HRCT। अगर आपको लक्षण है और अगर आपने CT स्कैन करवाया है और अगर उसमें कुछ लक्षण है या उसमें लग रहा है कि कोरोना इन्फेक्शन है, तो आप उसको पॉजिटिव की तरह ही मान सकते हैं। बिकॉज HRCT की जो सेंसिटिविटी होती है वो 97 to 98% होती है। जो RT-PCR की सेंसिटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट जो बोलते हैं वो 70 से 75% है। तो HRCT की जो पॉजिटिविटी रेट 97 to 98% है। तो इसलिए HRCT अगर आपकी नॉर्मल कोरोना रिपोर्ट या RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो डेफिनेटली उसको कंफर्म करने के लिए HRCT करवाना चाहिए। और अगर HRCT पॉजिटिव है और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी है और अगर आपको सिम्टम है तो डेफिनेटली आपको उसको सीरियसली लेना है और आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करवाना है। अब सपोज आपने कोरोना की जांच करवाई और वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने बार बार इस वीडियो में बोला है कि आप सिम्टम को पहचानिए। सपोज आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर पे रहिए, आइसोलेट होकर रहिए एटलीस्ट 2 वीक्स तक, और जो भी आप घर में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या काढ़ा वगैरह जो भी ले रहे हो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट आप अपने पैरामीटर्स चेक करते रहिए। पैरामीटर्स एक ऑक्सीमीटर होता है, उसके अंदर आप काफ़ी जैसे आपको ऑक्सीजन का लेवल कितना है, आपकी पल्स रेट कितनी है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, आपको बॉडी का परफ्यूजन कितना है, वो सब आपको पता चल जाएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मॉडरेट सिम्टम है, मॉडरेट सिम्टम मतलब आपको कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, आपको श्वास में तकलीफ होने लगी है, आपको बेचैनी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आपको नींद भी नहीं आ रही है, या आपको श्वास में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल भी
रेस्टलेस लग रहे हो या समझ नहीं पा रहा क्या, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सीवियर सिम्टम है तो घर पे बिल्कुल मैनेज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कोरोना के अंदर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 या 2 दिन तक फीवर रहता है, उसके बाद में वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। ऐसे लोगों को एडमिट होने की ज़रूरत मोस्टली नहीं होती है, बट उनको कुछ प्रीलिमिनरी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए। प्लस घर पे जैसे मैंने बताया ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग जरूर से करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को मॉडरेट सिम्टम है या सीवियर सिम्टम है, उनको कभी भी घर पे मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने ऐसे कितने पेशेंट अभी मेरे कांटेक्ट में आया है जो सिम्टम होने के बावजूद भी घर पे मैनेज करने की ट्राई करते हैं, और कोरोना के अंदर 5 से 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन 5 से 15 दिनों में अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई है, अगर आपके सिम्टम्स बढ़ने लगे, अगर आपको श्वास की तकलीफ बढ़ने लगी, फिर आप लेट हॉस्पिटल पहुंचते हो तो हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको सिम्टम्स है, ज़्यादा श्वास में तकलीफ है, ज़्यादा खांसी चल रही है, आपको वीकनेस ज़्यादा लग रही है, आपको बेचैनी ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली आप घर पे मैनेज करने की कोशिश मत कीजिए। 5 से 15 दिन कोरोना पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सिम्टम को पहचानिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेके आप उनसे, और एडमिटेशन की ज़रूरत हो तो आप एडमिट होइए। बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो हमको कोरोना नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन आपको सीटी के अंदर प्रॉब्लम है, HRCT जो चेस्ट की सीटी की, उसमें प्रॉब्लम है, या आपके ब्लड में इन्वेस्टिगेशन में कोरोना का इन्फेक्शन आया है, ज़्यादा बता रहा है, या आपको सिम्टम्स ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। उसको कोरोना नहीं है ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो RT-PCR रिपोर्ट है वो 25 to 30% लोगों में फॉल्स नेगेटिव या कोरोना होने के बावजूद भी वो नेगेटिव आ सकती है। तो अगर आपको सिटी में अगर कोरोना के लक्षण लग रहे हैं, आपको सिम्टम्स है कोरोना के, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, फिर भी आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।